रेडिएंट स्टार्स इंग्लिश निजी स्कूल में बच्चे के कपड़े उतरवाकर मारपीट की वायरल वीडियो में प्रबंधन पाया गया दोषी। स्कूल पर प्राइमरी और जूनियर की नहीं है मान्यता। 2 क्षेत्रों में एवीएसए ने बीएसए को सौंपी जांच रिपोर्ट। अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके के खैर रोड पर स्थित रेडिएंट स्टार्स इंग्लिश निजी स्कूल में कक्षा 4 के छात्र के साथ स्कूल स्टाफ द्वारा कपड़े उतरवाकर मारपीट कर टॉर्चर करने वाले वायरल वीडियो की जांच खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र सतीश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी इंगलास लाल बाबू द्विवेदी ने की। 2 एवीएसए ने 11 पेज की रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह को सौंपी है। सौंपी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार स्कूल प्रबंधन बच्चे के साथ मारपीट मामले में दोषी पाया गया है। वहीं रिपोर्ट में साक्ष्यों के साथ बताया गया है कि रेडिएंट स्टार्स इंग्लिश निजी स्कूल बिना प्राइमरी व जूनियर मान्यता से संचालित है, लिहाजा स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि यूकेजी के बच्चे व उसके परिजनों द्वारा इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट वाला आरोप असत्य पाया गया है। वहीं पूरे मामले पर बीएसए राकेश सिंह ने कार्रवाई की बात कही है। विनीत कुमार। विनीत, ये बताओ तुम्हारे बच्चे का नाम क्या और क्या हुआ? मेरे बच्चे का नाम जेम्स है। मैं बाहर जॉब करता हूँ। तो मेरे को जैसे बच्चे ने बताया, इस वजह से हम थोड़ा हाइपर हो गए। हम स्कूल आए, कल आए हम, मतलब मंडे को वारदात हुई। हमने टीचरों से बात की पर हमारा मतलब रिसीव नहीं किया कॉल। इस वजह से और ज़्यादा हमें डाउट हुआ। डाउट क्या, हमारे नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। बच्चे ने क्या बताया? बच्चे ने ये घर पे गया बच्चा, बाबा जी के सामने अम्मा जी के सामने कुछ नहीं बोला, रोता रहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर इनकी माँ दवा लेके घर गई शाम को 4-5 बजे के करीब। तो फिर माँ के सामने रोने लगा। माँ बोली क्यों रो रहा है? कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। कि क्यों नहीं जाएगा, क्या हुआ? कि नहीं स्कूल नहीं जाना है। तो बात तो बता क्या हुई। पर फिर इसने ये सारी बात बताई। फिर इन्होंने मेरे क्या को बताया? कि मेरे साथ कपड़े उतारे, टॉर्चर किया गया, करंट लगाया, मारा पीटा। तो इन्होंने फिर मेरे को कॉल लगाया, मेरी वाइफ ने। तो कि ऐसे ऐसे बात हुई है। मैंने ठीक है तो कॉल करो क्लास टीचर पे। क्लास टीचर ने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने भी कॉल किया सर, नहीं रिसीव किया। हमारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अभी भी लगाऊंगा, लगेगा नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम स्कूल जाइए। हम शाम को 5 बजे स्कूल आए। मैं तो नहीं आया, वाइफ आई। फिर इनको अंदर तो आने नहीं दिया तो गेट पे खड़े हो गए कि प्रिंसिपल से बात कराइए, जो है कि नहीं है, किसी कोई बात नहीं करेगा तुमसे। ये बोले कि तुम्हारा बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने कोई बात नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तो गार्ड अंकल बोले सुबह आना बेटा, जाओ। अब वो 100 नंबर भी नहीं लगा था कल। 100 नंबर न लगने के कारण, टाइम ज़्यादा होने की वजह से हम चले गए। तो आज हम फिर आए। मैं, मेरे दादाजी, मेरी वाइफ, मेरी बीवी, हम सिर्फ 4 बंदे थे। हमें अंदर आने के लिए मना कर दिया। गेट हमारे लिए सारे बंद कर दिए। सर आए, या जो कल आए उन्हीं को आना पड़ेगा। कल तो मैं नहीं था। फिर आपने यहाँ आके क्या देखा? फिर बाद में जब सर एंट्री एक मिली? बात बताइए, जब एंट्री नहीं मिलेगी तो फिर कैसे एंट्री एंट्री, हुई? मैं बता रहा हूँ, किस तरह से हुई एंट्री? एंट्री हमें नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं 100 नंबर डायल करता हूँ। तो मैंने 112 डायल किया। 112 से सपोर्ट आया, तब जाके हमें एंट्री मिली। तभी एंट्री सर आए, अधिकारी एसएचओ सर आए, उनके साथ थे, वो अंदर लेके आए हमें। फिर यहाँ पे हमने फुटेज वगैरह देखी। इसमें बच्चा हमारा डरा हुआ है। डरा हुआ इसलिए है क्योंकि सामने वाले बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार हुआ था। क्या व्यवहार हुआ? सामने वाले बच्चे को बुला के, वही 4th क्लास का बच्चा था, हमें इतना नहीं पता, मैम बता रही हैं। तो उसके सामने ऐसा व्यवहार हो रहा था कि उसके 2-4 चांटे भी लगा दिए और शर्ट वर्ट खोल दी थी उसकी। और ये क्या कहते हैं, बोले कि करंट लगा देंगे। तो उसे डराने के लिए लाइट्स ऑन ऑफ कर दी। अब ये पहले से डरा हुआ, क्यों कि इसका बैग छूटा हुआ था घर पे। अच्छा। ये इसलिए और ज़्यादा डर गया। तो ये यहाँ से गया, इसे रात को बुखार वगैरह आया। जो आप बता रहे हैं, आपने ये देखा है या हाँ, बता रहे हैं? फुटेज में देखा। सीसीटीवी फुटेज में हाँ, देखा है? फुटेज में देखा है। मैं था, सभी थे यहाँ पे, जो इस रूम में हैं सभी। अब आप क्या चाहते हैं? अब ठीक है सर, जो कुछ, हम कुछ नहीं चाहते। बस ये है कि हमारा बच्चा अब स्कूल नहीं आए।
जब इतना होगा। जब स्कूल ठीक है तो बच्चे को स्कूल ना भेजने का कारण क्या बनता है? कारण यही है सर, अब नहीं मन नहीं कर रहा, बार बार टॉर्चर हमें भी किया जा रहा है। किस तरह से टॉर्चर किया जाता है? जैसे क्या, जब सारी बात हो गई तो फिर मीडिया आ गई दोबारा, क्या है, ऐसे तो हर रोज बुला लेंगे, मैं थोड़ी आ पाऊंगा सर। क्या करते हैं मैं आप? बाहर जॉब करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता हूँ। कहाँ? मैं गुड़गांव। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गोंडा रोड से, भगत नगला गाँव, पोस्ट डिक्सी, जिला अलीगढ़, थाना लोहरदगा। मैंने बच्चे के द्वारा और बच्चे के फादर के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं अरेस्ट करने के। क्या है मामला और पूरी जानकारी इसमें क्या निकल के आ रही है? देखिए, ये जिस बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये एक हमारे यूकेजी में जेम्स नाम का बच्चा है, जो कल जैसे बच्चे सुबह आते हैं उस तरह से स्कूल आए, लेकिन आने पर उसने पाया कि उसका बैग तो है ही नहीं। माँ और दादाजी दोनों के साथ वो बच्चा आया था, बैग नहीं था। इस पर वो बच्चा थोड़ा विचलित हुआ, बच्चा रोने लगा। तो माँ ने कहा कि मैं बैग मंगाती हूँ दादाजी से, और माँ बाहर रही और बच्चे का बैग मंगवा दिया। जब तक बैग नहीं आया तब तक बच्चा थोड़ा विचलित था। ये भी हमने वीडियो कवरेज में दिखा दिया। वीडियो कवरेज में ये जो इसका जो सीसीटीवी की हमारी जो फुटेज है, वो पूरा अभी जो पेरेंट्स हैं उन लोगों का भी ये मानना था, उनको भी देखना था। तो उनको तब से आने के समय से लेकर के जब तक वो बच्चा स्कूल से गया है तब तक की पूरी फुटेज उन्हें दिखाई। तो वो बच्चा थोड़ा विचलित तो था ही, टीचर के पास में वो परेशान था, तो इंचार्ज मैडम ने उसे अपने पास बैठा लिया। आज जांच में आपको क्या मिला? आज मैं और हमारे साथ 2 खंड शिक्षा अधिकारी, हम 3 लोगों ने वहाँ पे स्कूल पे जांच की है। जांच में कल जिस बच्चे की पर्टिकुलर शिकायत थी कि बच्चे को मारा पीटा गया या डराया धमका गया, बिजली के करंट देने की बात थी, उस बात की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन ठीक उसी समय की घटना, कक्षा 4 के एक छात्र को विद्यालय की कोऑर्डिनेटर द्वारा पीटने की घटना सामने आई है। हमने सीसीटीवी भी देखा है, इस घटना की पुष्टि हुई है। इस घटना के लिए कोऑर्डिनेटर और वहाँ का स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल प्रथम दृष्टया दोषी है। उन्होंने बच्चे के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया, जो कि राइट टू एजुकेशन में मना है। किसी बच्चे को किसी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता है। भारत सरकार की गाइडलाइन राइट टू एजुकेशन 2009 और 1 अप्रैल 10 से लागू है और 27 जुलाई 2011 से यूपी में लागू है। किसी भी तरह के दंड का पूर्णतया ये बहिष्कार करता है। इस दृष्टि से उन लोगों ने ये किया, और ऐसी घटनाएं उनके स्कूल में पहले भी घट चुकी है और बराबर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं उनके द्वारा इस तरह का। और उन्होंने स्वीकार भी किया कि इस तरह की धमकी, बच्चे को करंट लगाने की हमारे द्वारा लगाया तो नहीं गया, लेकिन धमकी या बच्चों को हमारे द्वारा दी गई है, जिससे ये साफ पता चलता है कि विद्यालय के प्रिंसिपल और वहाँ का वातावरण इस तरह का है कि वो दोषी प्रतीत होते हैं। क्या मानते हैं छोटे छोटे बच्चों को धमकाना, उनकी मानसिक संतुलन किस तरह का असर पड़ेगा उनकी मानसिकता पे, पढ़ाई पे? असर क्या पड़ना है, उसका पूरा विकास ही रुक जाएगा। असर तो जितना पड़ेगा बात की चीज़ है। वो बच्चा कहीं भी जा सकता था, लेकिन वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना चाहिए। मनोबल बढ़ाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, प्यार से भी वो सारी बातें हम कर सकते थे। वो घटना दुखद है। उनके परिवार के लोगों से भी मैंने बात किया है और मैंने उन्हें ढाढ़स बधाया, सांत्वना दी है। और मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद के समस्त स्कूलों को निर्देशित करूँगा कि अगर ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं तो प्राथमिकी दर्ज कराने से लेकर उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में हमने अभी जो जांच की है, अनिवार्य होता है सीबीएसई स्कूलों के लिए कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से मान्यता ले। उनकी प्राइमरी की केवल मान्यता थी और वो भी इस समय समाप्त हो चुकी है, 21 तक के लिए थी, और अभी जूनियर की मान्यता उनके द्वारा नहीं ली गई है। इसके लिए भी प्रथम दृष्टया दोषी हैं। तो इन तीनों बातों के लिए हम उनको शोकाज नोटिस जारी करेंगे और उनके विरुद्ध, स्कूल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पर्टिकुलर जिस कोऑर्डिनेटर ने इस घटना को अंजाम दिया है उसकी सेवा समाप्ति के लिए मेरे द्वारा निर्देश होंगे। एफआईआर की भी बात सामने, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? अभी अभिभावकों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यदि अभिभावकों की तरफ से हमें कोई इस तरह की बातें, बच्चा आदित्य है जिसके साथ मारपीट की गई है, क्या उसके परिवारजनों को इस तरह की सूचना दी गई? हाँ, स्कूल प्रबंधन ने नहीं सूचना दी थी, अभिभावक को भी कोई जानकारी नहीं थी। अभिभावक को मैंने बताया तब उनको जानकारी हुई है। अगर उनकी तरफ से
इस तरह की बातें आती है तो हम लोग ज़रूर कठोर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।